राहुल गांधी को संसद में बोलने दिया जाएगा तो क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को, ये बताइए। ऐसा है, उसको बोलना कितना आता है और क्या आता है, वो तो आया ही इसलिए है, वो सदन चलने ही नहीं देने चाह रहा। माफी नहीं मांगेंगे तो उनको किक आउट कर देना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे गद्दार सांसदों को। पर उनके जो साथी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो किसी तरह से सदन काम नहीं चलना देते, गरीब लोगों का काम नहीं होने देते, देश का विकास को नहीं होने देते। क्या देश के बारे में पहले सोचेगी या पहले अडानी के बारे में डिस्कस करना सोचेगी? सोनिया गांधी ने बैठ के कोर मीटिंग करी थी, उसने अपने बेटे को बोला था, राहुल गांधी को, बेटा तुम राजनीति में मत आना, ये एक जहर की वो है, इसमें जहर पीना पड़ता है। सबसे पहले उसको जवाब देना चाहिए कि देश का अपमान क्यों किया उसने। अब विदेशों में जाके वहाँ लेक्चर देते हैं आप कि भारत के अंदर ये चीज़ हो रही है, जो सरकार है वो गरीबों को मिटा रही है, तो ये चुप रहते हैं राहुल गांधी जी। ना इनकी पार्टी बोलती है, ना विपक्ष का कोई पार्टी नेता बोलता है। आज के हालात पर एक शेर याद आ रहा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देख रहे हैं। 4 दिन से संसद नहीं चल रहा। जिन हुक्मरानों को, जिन नेताओं को जनता चुनकर संसद में भेजती है, जनता का काम करने के लिए, तमाम बिल पास करने के लिए, तमाम नियम बनाने के लिए, वही संसद, वही सांसद, वही नेता 4 दिन से संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे जो विदेश में उन्होंने भारत की बदनामी की है, और विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। पक्ष की गलती है या विपक्ष की, सत्ता की गलती है या सत्ता के बाहर बैठे लोगों की, हम जानेंगे जनता से। हमारे बीच में है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। रवि मल्होत्रा जी, ये बताइए, संसद सत्र नहीं चल पा रहा है, आखिर में नेता क्या चाहते हैं? जिन नेताओं को हम भेजते हैं, आखिर वो संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ऐसा है कि एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय ये चल रहा है कि जो आदमी चोरी करता है वो अपने आप को ईमानदार प्रूव करने की बजाय वो दूसरे को चोर कहना शुरू हो जाता है। अब राहुल गांधी और उसका परिवार जमानत पर है, कोई गुनाह किया होगा तभी ना, अपने आप को ईमानदार नहीं प्रूव कर रहे, परंतु मोदी जी को चोर चोर कहने के लिए कभी अडानी का नाम लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये इनकी एक सोची साजी समझी साजिश है, और इनके साथ जो इनके दूसरी पार्टीज मिली हुई हैं, वास्तव में ये जितनी अपोजिशन पार्टीज है ना, ये चोरों का गिरोह है। उसका कारण ये है कि ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, परिवारों की पार्टियां हैं। पहले अपने बारे में सोचती हैं, फिर अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, फिर अपनी जात के लोगों के लिए सोचते हैं, और उसके बाद फिर अपने शहर के बारे में। बताइए मल्होत्रा जी, अगर राहुल गांधी को संसद में बोलने दिया जाएगा तो क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को, ये बताइए पहले। ऐसा है, उसको बोलना कितना आता है और क्या आता है, वो तो आया ही इसलिए है, वो सदन चलने ही नहीं देने चाह रहा। आगे इसका रिकॉर्ड ही ऐसा है, वैसे तो आता नहीं है। उनका आरोप है कि भाजपा नहीं चलने दे रही, वो उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, वैसे तो वो आते नहीं। उनको जो मुद्दा है, सबसे पहले उसको जवाब देना चाहिए कि देश का अपमान क्यों किया उसने। पहले देश है या पहले अडानी है? पहले देश का अपमान क्यों किया, उसका जवाब दे। पहले देश का स्वाभिमान है, अडानी का मुद्दा तो बाद में है, और उसके लिए तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की जो ये आपस में जो छिपा छिपी चल रही है, इसमें जनता क्यों भुगते भाई? जनता संसद तो कम से कम चलने दे नेता। ऐसा है कि यही लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं। आगे इनका पूरा रिकॉर्ड यही रहा है कि जब भी सदन होता है तो ये इसको चलने नहीं देते। कांग्रेस हमेशा इन्हीं के जो लोग हैं ये शोर मचाते हैं और अनार्की पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये वास्तव में जनता का प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, और देश के पैसे पर 2 करोड़ रुपए रोज का बर्बाद हो रहा है। अब इतने दिन से संसद नहीं चल रहा,
तो 2 करोड़ रुपए रोज का हिसाब से इसमें कम से कम भाजपा जो सत्ता में है, उसको ये सोचना चाहिए ना, कम से कम भाजपा तो इस पे वो करे कि बोलने तो दे कम से कम। भाजपा क्या देश के बारे में पहले सोचेगी या पहले अडानी के बारे में डिस्कस करना सोचेगी? भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री की बात करो, इस देश के जो मंत्री हैं उनकी बात करो, सरकार की बात करो। सरकार तो पहले देश के बारे में सोचेगी या अडानी बटानी के बारे में सोचेगी? विमान को लात जो को मारने वाला व्यक्ति है, पहले उसका मुद्दा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, उसको देश से माफी मांगनी पड़ेगी, उसको पूरे जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद संसद। अगर वो नहीं माफी नहीं मांगेंगे तो ऐसे ही चलेगा? माफी नहीं मांगेंगे तो उनको किक आउट कर देना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे गद्दार सांसदों को। कैसे बाहर निकालेंगे? जो देश का जो व्यक्ति देश का अपमान करता है बाहर जा करके, ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो सांसद हैं, कैसे बाहर निकालेंगे? दूसरी बात ये है कि तमाम लोग 24 उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कैसे आप बाहर निकालेंगे? ऐसा है, जो आप 24 पार्टीज कह रहे हो ना, मैंने वो आपको बताया वो चोरों का गिरोह है। वो एक एक करके सारे के सारे, आम आदमी पार्टी का क्या हो रहा है, लालू की पार्टी का क्या हो रहा है, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। और ये आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा गिरोह जितने भी हैं, इन सब की मिली भगत है। और राहुल गांधी अपने आप को ईमानदार प्रूव करने की बजाय, अपने आप को अच्छा देशभक्त प्रूव करने की बजाय, वो सरकार को गद्दार और चोर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए कि पक्ष और विपक्ष के करो ना यार। ये बताइए कि पक्ष और विपक्ष के छुपम छुपाई में जनता क्यों भुगत रही है? देखिए ऐसा है, जनता हमेशा भुगतती आई है, भुगत रही है, पर जब जनता को सन 2018 से 19 से जब से कांग्रेस का सफाया हुआ है और बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, उन्होंने जनता के लिए बहुत से भलाई के काम किए हैं और उससे ज़्यादा उन्होंने गरीबों के लिए काम किए हैं। आप एक चीज़ बताइए, आपका सवाल यही था कि उसको बोलने क्यों नहीं दिया जाता है राहुल गांधी को? मैं आपके उनका कहना है, उनका कहना बोलने नहीं दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है स्पीकर जो बोलते हैं वो। देखिए, उनको बोलने का पूरी स्वतंत्रता है, बोलने का मौका पूरा मिलता है उनको, पर उनके जो साथी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो किसी तरह से सदन काम नहीं चलना देते, गरीब लोगों का काम नहीं होने देते, देश का विकास को नहीं होने देते और उसको रोकर इसी चीज़ को सदन में जो बिल पास होते हैं वो पास नहीं होने देते। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। नहीं, भाजपा भी तो हो हल्ला कर रही है ना संसद में कि माफी मांगे माफी मांगे। देखिए एक चीज़ बताइए, भाजपा सरकार में है, मैं कहता हूँ कल ये विपक्ष के लोग नहीं भी संसद करेंगे, भाजपा के पास बहुत बहुमत है, वो कल आपको अपने आप ही जो बिल है पास कर लेगी, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे कर लेगी? बिना भाई, जब एक चीज़ बताइए, पूरा सनसन चल रहा है और उससे हमारे रोज कितना करोड़ों लाखों का घाटा हो रहा है, तो क्या उसको उनको समझ में नहीं आता है विपक्ष को? एक छोटी सी तो बात कह रहे हैं कि आप इस देश के होते हुए, आपकी पीढ़ियां इस देश को चलाते हुए, आप विदेशों में जाके वहाँ लेक्चर देते हैं आप कि भारत के अंदर ये चीज़ हो रही है, जो सरकार है वो गरीबों को मिटा रही है, तो उससे क्या अपमान नहीं होता भारत का? अरे उन कंट्रियों में जाते हैं जो हमारे टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे जिन्होंने राज्य किया है, भारत को अच्छा नहीं समझते थे वो लोग, ये उनके राज्यों में जाके बोलते हैं अरे आपने कुछ भी बोल रहा है, कोई शिकायत है, संसद आपकी, आप सांसद है कहीं से भी हो, मैं ये नहीं कहता आप सांसद कहीं से भी हो, आपको सांसद होने के नाते अपना विचार रखना चाहिए, अपना हर चीज़ को जनता के प्रूफ में रखना चाहिए, जिससे जनता भी सोचे कि हमारे भी कुछ विपक्ष में हितकारी हैं। पर ये क्या हो रहा है, जिसको देखो अभी जो हत्या हुई है, मैं आपको थोड़ा ले जा रहा हूँ, कोई बोला इनमें से कांग्रेस में का नेता, कोई नेता बोले जिसके पार्टी के भी थे, नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में कहता हूँ कि उनको तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। निर्दोष लोगों की हत्या के लिए आज अपनी हत्या हो रही है तो काँप रहे हैं। क्यों काँप रहे हैं आप लोग, क्यों डर रहे हैं आप लोग? जब किसी की हत्या करते हो, किसी का परिवार के माँ बेटे किसी के चलाने वाले नहीं है, तो ये चुप रहते हैं राहुल गांधी जी, ना इनकी पार्टी बोलती है, ना विपक्ष का कोई पार्टी नेता बोलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी, मुझे याद है अच्छी तरह, जब सोनिया गांधी ने बैठ के कोर मीटिंग करी थी, उसने अपने बेटे को बोला था, राहुल गांधी को, बेटा तुम राजनीति में मत आना, ये एक जहर की वो है, इसमें जहर पीना पड़ता है। तो सोनिया ने तो सही कहा था।